दोस्तों नमस्कार। वैसे तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और है भी कैसे नहीं भला। भारतीय जनता पार्टी के पास बेशुमार दौलत है। दिल्ली के अंदर यानी केंद्र में शासन होने के साथ साथ भारत के कई राज्यों में बीजेपी का शासन है। तो सत्ता के मामले में और दौलत के मामले में तो वाकई में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो शख्सियत है वो बहुत हल्की है। उनके अंदर नैतिक बल और आत्मबल का अभाव है। उनका व्यक्तित्व इतना खोखला है कि एक मामूली से मिमिक्री को भी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ये चीज़ पता है, उनको आभास है इस चीज़ का कि भारत की जनता ने जिस काम के लिए उनको सत्ता की चाबी दी है, सत्ता की गद्दी पर उनको बैठाया है, उस काम को, उस कर्तव्य को वो भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो छोटी से छोटी बात पर भी चिढ़ जाते हैं और बौखला जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मिमिक्री प्रकरण जो कांड है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। उसके हर एक पहलू को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपको श्योर बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिमिक्री की। तो जो मिमिक्री है बेसिकली एक कला है, एक आर्ट है, और भारत जैसे देश में इस कला को न तो अपराध माना गया है और न ही इस कला को परफॉर्म करने वाला जो परफॉर्मर है उसको अपराधी माना गया है। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े पर्सनालिटी की मिमिक्री की गई है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो लालू यादव हो। आपको याद होगा कि राजू श्रीवास्तव ने किस तरह से लालू यादव की मिमिक्री की थी उनके सामने ही, और लालू यादव उसको कितना एंजॉय कर रहे थे। चाहे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन ही क्यों नहीं हो, सभी की मिमिक्री की जाती है और सभी इसको बहुत ही एंजॉय करते हैं। अब अगर बात करें कि संसद परिसर और संवैधानिक पद को लेकर के, तो चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि संसद परिसर में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की इस तरीके से मिमिक्री नहीं करनी चाहिए थी, मान लेते हैं। हालांकि ये कोई जुर्म नहीं है और नहीं असंवैधानिक है, लेकिन ये सारे भाजपाई नेता और सभी गोदी मीडिया के पालतू पत्रकार उस दिन कहाँ थे जब संसद भवन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिमिक्री कर रहे थे, और उस मिमिक्री के माध्यम से वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के उपहास उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन ये तमाम भाजपाई नेता और गोदी मीडिया के पत्रकार कहाँ थे जो आज छाती पीट रहे हैं और संवैधानिक पद की दुहाई दे रहे हैं, मर्यादा और गरिमा की दुहाई दे रहे हैं। उस दिन ये सब कहाँ थे? तो ये जो दोगला रवैया है, डबल स्टैंडर्ड है, ये तो नहीं चलने वाला है ना कि तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इन्होंने तो संसद परिसर में किया, नरेंद्र मोदी ने तो संसद के अंदर किया। उस संसद के अंदर जिसको कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर को इन्होंने सर्कस बना दिया, नाटक बना दिया। तब कहाँ थे ये लोग? तब क्यों नहीं छाती पीट रहे थे? तब तो ये लोग बहुत मज़ा ले रहे थे, करे वाह राहुल गांधी का मजाक उड़ा दिया, उसका उपहास बना दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी संसद के अंदर बृजभूषण सिंह हैं, इसी संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी हैं, और आप सबको भली भांति पता है कि बृजभूषण को ऊपर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। आपको ये भी भली भांति याद है कि किस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को उनके धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर उनको किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए करके उनको संसद के अंदर जलील किया था। उनको कटुए, मूल्य, आतंकवादी जैसे शब्द बोले थे। तब इन लोगों को संसदीय मर्यादा का ख्याल नहीं आया था, गरिमा का ख्याल नहीं आया था। और इसी संसद के अंदर प्रताप सिम्हा है, बीजेपी एमपी मैसूर से, जिसने कि उन लड़कों को एंट्री पास दिया था, विजिटर पास दिया था, जो कि संसद में आकर के और उपद्रव मचा करके चले गए। और जब विपक्षी सांसदों ने इससे संबंधित सवाल पूछना चाहा, जब विपक्षी सांसद
ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री संसद के अंदर आए और इस पर डिबेट करें, डिस्कशन करें, तब विपक्ष के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। तब आपको संसदीय मर्यादा का ख्याल नहीं आया, तब आपको भारत के लोकतंत्र की चिंता नहीं हुई, तब आपको भारत के संविधान की चिंता नहीं हुई। क्योंकि ये सभी जो लोग हैं, चाहे वो बृजभूषण सिंह हो, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, चाहे प्रताप सिन्हा हो, चूँकि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के एमपी हैं, इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए कोई नियम कानून कायदा नहीं है, इनके लिए संविधान नहीं है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये इसका विरोध किया जाना बहुत ज़रूरी है। और आज जब ये सब मामला चल रहा है तो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने ये मिमिक्री प्रकरण को अपने जाट जाति के अपमान से जोड़ करके इसको रख दिया। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ जगदीप धनखड़ साहब से कि जब देश की महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, जब उनको बेइज्जत करके घसीटा जा रहा था, उसमें से अधिकांश जो लड़कियां थीं वो जाट समुदाय की थीं। जब नरेंद्र मोदी के 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे किसान, उनमें से कितने किसानों की मृत्यु हो गई, उसमें से भी अधिकांश किसान जाट जाति से थे। क्या उस समय जगदीप धनखड़ को अपनी जाति याद नहीं आई कि मेरे जाति के लोगों का इस तरह से अपमान हो रहा है, उनको इस तरीके से जलील किया जा रहा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है भारत का उपराष्ट्रपति होने के नाते कि मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊं। तब तो एक लफ्ज़ नहीं बोला था जगदीप धनखड़ ने। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि ये जो प्रदर्शन हो रहे थे, चाहे वो महिला पहलवानों को, चाहे किसानों का हो, ये प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ था। इसलिए, और आप बीजेपी सरकार में हैं, आप मोदी की कृपा से उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था। तो इस तरह की घटिया राजनीति करना बंद करना होगा, क्योंकि आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर हैं। आपने इस पद की गरिमा को तार तार कर दिया है, जो कि आपको शोभा नहीं देता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति की कुर्सी होती है, कहा जाता है कि ये कुर्सी निष्पक्ष होती है। उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। और इसीलिए वो कोई भी जो व्यवहार करता है सदन के अंदर, चाहे सदन के बाहर, तो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से करता है। लेकिन अगर धनखड़ साहब की बात किया जाए तो ये सदन के अंदर रहें चाहे सदन के बाहर रहें, ये हमेशा मोदी महिमा मंडन में एकदम लीन रहते हैं। निष्पक्ष होना तो दूर की बात है, निष्पक्ष दिखते तक नहीं है ये, एक सेकंड के लिए भी नहीं। तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपनी शख्सियत को इतना हल्का कर दिया है कि आज की तारीख में कोई भी ये बोल देता है कि जगदीप धनखड़ ये तो नरेंद्र मोदी के चाटुकार हैं, ये तो नरेंद्र मोदी के सामने झुके हुए रहते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इनके अंदर दम नहीं है, ये मोदी के रहमो कर्म पर आश्रित हैं। तो आपने जगदीप धनखड़ साहब, आपने इस देश की जो कुर्सी है उपराष्ट्रपति की, उसको आपने तार तार कर दिया है। उसकी मर्यादा को, उसकी गरिमा को आपने छिन्न भिन्न कर दिया है और आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ये सब जो प्रकरण है ना, ये सब आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है। इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मास्टर हैं, जिनको कि इसमें महारत हासिल है। और वो क्या चीज़ है कि जनता को मुद्दे से गुमराह करना। विपक्ष के सांसद चाहते हैं कि संसद सुरक्षा चूक में जो गड़बड़ी हुई है उसको चर्चा किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए, और जब उस पर विचार विमर्श होगा तो उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, उस पर भी चर्चा होगा। लेकिन बहुत ही चालाकी से ये लोग इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, ताकि जनता का ध्यान जो है इस मुद्दे से अलग हट जाए
और ये मिमिक्री, ड्रामा, नौटंकी में इनका ध्यान भटका दिया जाए। और इन सब चीज़ों में जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, पालतू पत्रकार, दरबारी पत्रकार, ये इनका भली भांति साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको भटकना नहीं है, आपको मुद्दे को पकड़ के रखना है बतौर एक जागरूक नागरिक। और अंत में चलते चलते मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनिए प्लीज़। 2014 से लेकर के अब तक, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के और अब तक भारत की राजनीति को निम्नतम स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। भारतीय राजनीति की ये स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और उसकी मर्यादा को तो छिन्न भिन्न किया ही है, तार तार किया ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ इस देश के तमाम संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उसके साख को भी इन्होंने बट्टा लगाया है। एक समय हुआ करता था जब ऐसे पदों पर, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इस तरह के पदों पर जो बैठे हुए लोग थे उनको लेकर के आम जनता के मन में एक इज्जत होता था, एक सम्मान का भाव होता था। और आज का एक समय है नरेंद्र मोदी के इस अमृत काल में कि इन पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उसके बारे में लोग सीधा एक लाइन में यही बोल देते हैं कि मोदी का चमचा होगा, ये संघी होगा, ये मोदी की चापलूसी करके यहाँ तक पहुँचा होगा। ये हाल किया है नरेंद्र मोदी ने इस देश का, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का, इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का, इस देश के संसद का, जिसे कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आपको विचार करना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक सजग और जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। और ये जो है ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। ये जो वक्त चल रहा है सो कॉल्ड अमृत काल, इस काल में आपको मैक्सिमम आप तरीके से आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से जाल फैलाया जा रहा है ताकि आपके ध्यान को मुद्दों से भटका दिया जाए। और ऐसी स्थिति में आपको अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक से काम लेना होगा और उस मुद्दे को, जो आपसे संबंधित मुद्दे हैं, जो जनता के सरोकार से संबंधित मुद्दे हैं, उसको पकड़ कर रखना होगा, उसे भटकना नहीं होगा, इन गोदी मीडिया के चालों में आपको फंसना नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही है। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।